नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, MPNHM द्वारा जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम आपका आयोजित कराया गया 3 अगस्त 2022 को, इसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो कैंडिडेट्स द्वारा काफ़ी सवाल हमारे पास यहाँ पे भेजे गए। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कंबाइंड क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं अपने सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल जो यहाँ पे इसमें कैंडिडेट ने बताया रंपा टेम्पल। तो रंपा टेम्पल के बारे में जानकारी यहाँ पे ली गई और रंपा टेम्पल दोस्तों कहाँ पे? तेलंगाना, और तेलंगाना ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके बाद दोस्तों देखिए, द्रौपदी मुर्मू कास्ट। तो दोस्तों, भारत की जो नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो दोस्तों इनकी कास्ट के बारे में सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया। और सवाल दोस्तों देखिए, संथल इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस सवाल का जो जवाब था गौंड बताया था। देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब कभी भी कैंडिडेट एग्ज़ाम के सेंटर से बाहर जब आता है तो काफ़ी सवाल कैंडिडेट को याद रहते हैं, काफ़ी सवाल कैंडिडेट को याद भी नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, इसमें किसी को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। जो जितना कैंडिडेट को याद रहता है वो ज़रूर बताता है, और जितना याद नहीं रहता तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि सवाल इससे ही संबंधित पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका जो सवाल है, द्रौपदी मुर्मू की जो कास्ट है संथल, यहाँ पे ये ऑप्शन में भी था और कैंडिडेट्स ने इसको मार्क भी किया। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं, एक और अगला सवाल जो पूछा गया था। देखिए, स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी पूछी गई थी 4 जुलाई। दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है। इससे पहले कन्फ्यूज़न हो रहा था कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पूछी गई या फिर डेथ एनिवर्सरी। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने बताया कि डेथ एनिवर्सरी के बारे में पूछा गया और 4 जुलाई इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद देखिए, पेटीएम के CEO आप लोगों से पूछे गए। तो दोस्तों, सचिन बंसल इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है विजय शेखर शर्मा आंसर रहेगा। आप लोग गूगल भी करेंगे तो आपको पेटीएम के जो CEO हैं विजय शेखर शर्मा, आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। फिर दोस्तों देखिए, इसके बाद कुछ और भी सवाल थे, जैसे कि देखिए, बेड़ाघाट जलप्रपात आप लोगों से पूछ लिया गया। तो बेड़ाघाट जलप्रपात जो है जबलपुर में है, तो ये सभी को मालूम भी होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ सवाल हैं, जैसे कि देखिए, ओवम एंड स्पर्म मिलने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ये कहलाती है। ये कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया। इसके बाद दोस्तों देखिए, कुछ और सवाल हैं जिनके आंसर्स प्रोवाइड नहीं कराए गए। लॉन्ग टाइम वेंटिलेशन के लिए पेशेंट को जो ट्यूब यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में अलग अलग ट्यूब्स के नाम थे, वो आप लोगों में से एक आपको इसमें बताना था। इसके बाद CPR के स्टेप्स आप सभी लोगों से पूछ लिए गए, तो ऑप्शंस के बेसिस पे कैंडिडेट ने इसको मार्क किया। इसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल हैं, जैसे कि देखिए, अमाउंट ऑफ आयरन कंटेन इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो प्रति हीमोग्लोबिन के, या फिर हम लोग कहें प्रति ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना अमाउंट का आयरन पाया जाता है, कितना अमाउंट का यहाँ पे आयरन कंटेन होता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है 3.3 mg है, और ऑप्शन में भी एज इट इज़ यही आप लोगों को दिया गया था। 3.3 होता है या फिर 3.4 होता है, लेकिन ऑप्शन में शायद 3.3 दिया गया। कैंडिडेट ने हमारे साथ ये डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, जैसे कि देखिए, वैक्सीन नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? तो टेटनस इसका राइट आंसर यह रहने वाला है। तो ये कुछ सवाल थे, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग। तो ड्रग का नाम आप लोगों को दिया था, तो ऑप्शंस के बेसिस पे ये सॉल्व हो गया होगा। चारों ड्रग्स के ऑप्शंस तो कैंडिडेट नहीं भेजे, लेकिन ये बोला कि एंटी हिस्टामाइन जो है ड्रग के बारे में सवाल पूछा गया था। कॉलेरा का भी एक एजेंट आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया, और शायद जो है आप लोगों से यहाँ पे ये पूछा गया कि इसका कॉजेटिव मीन्स किसके द्वारा ये फैलता है। तो ऑप्शंस जो भी थे उसी के आधार पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या थे ये जानकारी कैंडिडेट ने हमको नहीं भेजी। इसके बाद दोस्तों देखिए, लिखा है IUD कॉम्प्लिकेशन चेक। तो इससे भी संबंधित यहाँ पे एक सवाल था। और इसके बाद दोस्तों देखिए, अगला सवाल है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हॉस्पिटल की रहती है इन्फेक्शन के कंट्रोल में, तो ऑप्शंस इसमें क्या थे ये भी कैंडिडेट ने भेजे नहीं, लेकिन सवाल इसी से संबंधित आप लोगों से पूछा गया। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगला सवाल है, ड्रग प्रोड्यूस रेड कलर यूरिन। तो दोस्तों कौन सी जो ड्रग है इसमें यूरिन का जो कलर है रेड हो जाता है? तो कैंडिडेट ने यहाँ पे जो ऑप्शंस भेजा उसके आधार पे रिफेम्पिन इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। और
इसमें आप लोगों को यहाँ पे इस ऑप्शन में किसी को भी दिक्कत नहीं आई, आराम से ये वाले ऑप्शन को कैंडिडेट ने मार्क कर लिया। इसके बाद एक और सवाल भेजा गया जो कि है बोथ एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड से रिलेटेड आपका एक सवाल था, पैनक्रियाज ऑप्शन में था और यही इसका आंसर है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल और पूछा गया, फुल फॉर्म PCA फुल फॉर्म। तो PCA का फुल फॉर्म क्या था? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। वैसे दोस्तों PCA जो है बैंकिंग के टर्म में भी इस्तेमाल होता है, प्रॉम्प्ट कंट्रोल एक्शन, और मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होता है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। तो मेडिकल के टर्म में पूछ लिया गया तो पेशेंट कंट्रोल जो है एनाल्जेसिया PCA का फुल फॉर्म रहेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए एक सवाल था जो कि थोड़ा हट के पूछ लिया गया, जैसे कि देखिए सफ़ेद सोना। तो सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? तो प्लेटिनम इसका ऑप्शन में था और प्लेटिनम यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों देखिए बुरहानपुर को लेकर भी एक सवाल यहाँ पे चर्चित में रहा और पूछ लिया गया, हर घर जल योजना मध्य प्रदेश में जो शुरू हुई तो ये कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों ये हर घर जल योजना तो जो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई और यही सवाल पूछा गया था। या फिर दोस्तों आप लोगों से ये सवाल पूछा गया होगा कि बुरहानपुर कौन सी जगह से संबंधित है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ही है, सभी को मालूम भी होगा। और हर घर जल योजना मध्य प्रदेश में बुरहानपुर इस जगह से शुरुआत की गई। इसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे सवाल थे जिनके ऑप्शंस नहीं भेजे गए। डिहाइड्रेशन सिम्टम्स, तो इसके सवाल इसके ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शंस के आधार पर ये सॉल्व हो गया होगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस सिचुएटेड इन, तो ये प्लेस का नाम आप लोगों से यहाँ से पूछा गया, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस सिचुएटेड इन गोवा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही कम कैंडिडेट्स को ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस वाले सवाल में सभी कैंडिडेट्स ने तुक्का लगाया होगा। किसको मालूम होगा कि बेसिलिका ऑफ बॉम्स जीसस ये कहाँ पे स्थित है? तो अच्छी बात है यदि आप लोग को मालूम है गोवा में है, और यदि नहीं मालूम है तो सभी ने इसको यहाँ पे गैस किया होगा और गोवा वैसे इसका राइट आंसर ये रहेगा। नेट पे भी इसको मैंने सर्च किया और मैंने भी इसको पहली बार सुना, तो इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया, गोवा इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ अगले सवाल हैं, जैसे कि देखिए कॉटन डस्ट, तो इससे भी संबंधित एक यहाँ पे सवाल था और इसका जो ऑप्शन था बायोसिनोसिस इसका आंसर है। और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आपके सवाल में यह प्रश्न पूछ लिया गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए पुली बेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इस तरीके के भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं बहुत ही कम कैंडिडेट्स को इस वाले सवाल का जवाब आता होगा। पुली बेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों देखिए ये नागालैंड है। सभी ने इसको ज़्यादातर गैस किया होगा, तुक्का लगाया होगा और वैसे इसका राइट आंसर जो है नागालैंड है। इसको भी मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था। अब दोस्तों देखिए कुछ सवाल यहाँ पे कॉमन सवाल पूछ ले गए। विटामिन डी जो है कहाँ पे स्टोर होता है? तो विटामिन डी लिवर में स्टोर होता है। और इसके बाद आप लोगों से पूछा गया 5 का रिलेशन 36 से है तो 6 का रिलेशन किससे होगा? तो मैंने आपको बताया भी था कि 5 को 1 से अगर आप लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो 5 यहाँ पे 1 प्लस होकर 6 होगा। और दोस्तों जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 36। उसी हिसाब से आपको जो है 6 का करना था। जब 6 में आप लोग 1 को जोड़ेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 या 49। तो 49 आप लोगों के ऑप्शन में भी था, काफ़ी कैंडिडेट्स ने कमेंट बॉक्स में ही बताया। तो 6 का रिलेशन 49 से यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके का सवाल मैंने अपनी क्लास में भी कवर किया था और कैंडिडेट्स ने इसी तरीके के लॉजिक का इस्तेमाल करके आंसर को निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग का कुछ सवाल थे, डायरेक्शन के बेस को लेकर आप लोगों से पूछ लेगा। मीन्स आपको बताया गया कि कोई जो पर्सन है इतने किलोमीटर चला, फिर वो राइट डायरेक्शन में मुड़ा, फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ा, फाइनली वो किस डायरेक्शन में उसका फेस था। तो इस तरीके के सवाल भी मैंने रीजनिंग की क्लास में आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस करा दी थी। और अच्छी बात यह है कि सभी कैंडिडेट्स ने इस तरीके के सवाल को बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया, सही इसका आंसर निकाला। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है कुछ इस तरीके से, मीन्स इसमें 4 आपको यहाँ पे अलग अलग लेटर्स को फिल करना था। तो ये सवाल भी मैंने रीजनिंग की क्लास में कवर किया था और करीब करीब रीजनिंग के 5 से 6 वीडियोस में मैंने लगातार इसी तरीके के सवाल की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई थी और बिल्कुल मेहनत यहाँ पर रंग लाई और बड़े आराम से कैंडिडेट्स ने इसका आंसर निकाल लिया। सवाल ये था या नहीं थे, ये सिर्फ कैंडिडेट ने सैंपल के तौर पे भेजा कि इस तरीके का सवाल भी यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों देखिए ड्रग फॉर टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई थी। ऑप्शंस क्या थे वो यहाँ पे नहीं बताए, तो ड्रग्स
टीवी को लेकर यहाँ पे एक सवाल पूछा गया। इसके बाद एक सवाल था जो कि देखिए एशिया कप 2022 जो कि दोस्तों श्रीलंका में होने वाले थे, लेकिन दोस्तों अब ये एक नई जगह पे होंगे। तो दोस्तों अब जो श्रीलंका में नहीं होंगे एशिया कप 2022 के, अब कहाँ पे होंगे? UAE इसका राइट आंसर है। UAE इसका करेक्ट ऑप्शन। जितने भी कैंडिडेट से मार्क किया होगा आंसर आप लोगों को सही मिलेगा और 1 नंबर आप लोगों को बड़े आराम से इसका मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ सेकंड शिफ्ट के भी सवाल हैं जो कि देखिए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोगों से पूछ लिया गया। तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर 2022 के दिनेश गुणावर्देना ये इसका आंसर है और दिनेश गुणावर्देना जो है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पूछे गए या फिर प्रेसिडेंट पूछे गए तो कैंडिडेट ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानकारी ली गई थी। तो अभी जो श्रीलंका के 2022 के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम दिनेश गुणावर्देना यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ सवाल यहाँ पे एक और है, सेकंड शिफ्ट से लिया गया। ESIC जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करता है? तो ESIC जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस डिपार्टमेंट के तहत, इस मिनिस्ट्री के तहत जो है वर्क करता है। तो ESIC है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के तहत यहाँ पर रहेगा। इसके बाद पूछ लिया गया है फॉलिक एसिड डोज इन प्रेगनेंसी इन MCG। तो दोस्तों फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी में MCG में कितनी यहाँ पे डोज रहती है? तो 600 से 800 रहती है। यदि आपका ऑप्शन ये था तो अच्छी बात है और इसकी जो रेंज है 600 से 800 ये रहती है। इसके बाद दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस की प्रिकॉशंस को लेकर भी सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछ लिए गए। ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया गया कैंडिडेट द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा मिशन वात्सल्य रिगार्डिंग। तो मिशन वात्सल्य दोस्तों ये एक तरीके की स्कीम है और ये चिल्ड्रंस की केयर को लेकर संबंधित है। जब कठिन परिस्थितियां रहती हैं या फिर हम लोग कहें जो सर्कमस्टांसेस जो हैं सही नहीं रहते हैं और ऐसे में चिल्ड्रंस के केयर की बात की जाए तो वात्सल्य स्कीम जो है इसी से संबंधित यहाँ पे रहेगी। तो चाइल्ड के केयर को लेकर ये मिशन वात्सल्य यहाँ पे ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है फर्स्ट वर्ल्ड कप प्लेस। तो इसमें दोस्तों देखिए पहले वर्ल्ड कप की प्लेस आप लोगों से पूछी गई या फिर पहले वर्ल्ड कप के विनर पूछे गए। तो ये इस चीज़ का यहाँ पे जो है कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों से पहले वर्ल्ड कप की प्लेस पूछी गई तो ये दोस्तों इंग्लैंड 1975 में हुआ। और यदि आप लोगों से पहले वर्ल्ड कप के विनर पूछे गए तो आप सभी को बताना है वेस्ट इंडीज़ इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि प्लेस पूछी गई थी तो प्लेस जो है इंग्लैंड 1975 में हुआ और अगर इसके विनर पूछे गए तो वेस्ट इंडीज़ इसके विजेता रहे। तो दोस्तों ये तो थे सवाल दोनों शिफ्ट के जो मैंने आप पे कवर किए। फर्स्ट शिफ्ट के ज़्यादा सवाल हमारे पास यहाँ पे आए, सेकंड शिफ्ट के बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने अपना फीडबैक शेयर किया। तो दोस्तों ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं और लाइक कर दें। लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। MP NHM स्टाफ नर्स कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।